हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका नए लेक्चर में। आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नया टॉपिक दैट इज एवरेज। एवरेज किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए अपियर होने वाले हैं, वहां पर आपको एवरेज का क्वेश्चन मिलेगा ही मिलेगा, राइट। तो पहले हम इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझते हैं, एवरेज क्या होता है, और फिर हम इसमें बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन ट्राई करेंगे, राइट। तो एवरेज समझिए, एवरेज जैसे ही आपको मिलेगा ना, तो इसका मतलब है कि हम किसी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? ग्रुप के बारे में। एवरेज इंडिविजुअल एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर मैंने आपसे बोला कि आपके मैथ्स में 90 मार्क्स हैं, राइट, तो बताइए आपके मैथ्स का एवरेज क्या है मार्क्स का? आप नहीं बता सकते क्योंकि इंडिविजुअल है। व्हाट योर वैल्यू इज, योर वैल्यू इज 90। बट अगर आपसे बोला गया कि आपके मैथ्स में 90 है और आपके इंग्लिश में 70 मार्क्स हैं, राइट। अब मुझे बताइए आपके मार्क्स का एवरेज क्या है? अब आप बता सकते हो। मतलब जब तक एक से ज्यादा ऑब्जर्वेशंस नहीं है, राइट, जब तक ऑब्जर्वेशंस ग्रेटर देन 1 नहीं है, नंबर 1 ग्रेटर देन 1 नहीं है इन नंबर्स, तब तक आप एवरेज नहीं बता सकते हो। या फिर अगर आप बता भी रहे हो तो द सेम नंबर विल बी द एवरेज, राइट। तो एवरेज का एग्जिस्टेंस सिर्फ कहां पर होता है? जब आप किसी ग्रुप के बारे में बात कर रहे हो, राइट। सपोज फॉर एग्जांपल इफ आई आस्क कि आपके क्लास की एज क्या है, आपके क्लास की एज क्या है, मतलब आपके क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स पढ़ते हैं, अब वो क्या बन गया? ग्रुप। तो एज अ ग्रुप कोई जानना चाह रहा है कि उसकी एज क्या है, राइट। मतलब वो इंटरेस्टेड नहीं है कि इंडिविजुअल बच्चे को जाने, वो एक ऐसा आइडिया लेना चाहता है जिससे पूरे क्लास के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन मिल जाए, राइट। समझ में आ रहा है आपको, राइट। और इसका डेली लाइफ में बहुत ही यूज है। मैं भी पहले एवरेज को थोड़ा सा डिफाइन कर दूं, तब मैं आपको बताऊंगा कि नॉर्मल लाइफ में आप कितनी बार एवरेज को यूज करते हैं। ओके, सो अगर आपको पूरे क्लास की एज जाननी है तो उसके लिए एवरेज एक फॉर्मूला देता है जो आप लगा सकते हैं। सो एवरेज बोलता है कि अगर आपको एवरेज निकालना है तो सम ऑफ और ऑब्जर्वेशंस करिए एंड डिवाइड कर दीजिए उसे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। ऑब्जर्वेशन आप समझ ही गए। ऑब्जर्वेशन मतलब इंडिविजुअल वैल्यूज। मतलब कि अगर आप एज के बारे में बात कर रहे हो, सपोज आपकी क्लास में 5 बच्चे हैं, है ना, तो सपोज स्टूडेंट 1 की एज है 15 इयर्स, स्टूडेंट 2 की एज है 17 इयर्स, स्टूडेंट 3 की एज है 13 इयर्स, स्टूडेंट 4 की अगेन एज है 15 इयर्स एंड स्टूडेंट 6 की भी एज है 15 इयर्स, राइट। मतलब ये जो इंडिविजुअल एजेस हैं इन्हें हम क्या बोल देंगे? ऑब्जर्वेशन। मतलब ये जो इंडिविजुअल एज है उन्हें हम क्या बोल देंगे? ऑब्जर्वेशन। तो एवरेज सेज कि आप जो ये सारे ऑब्जर्वेशंस है ना, इनका सम कर दो, इनका क्या कर दो? सम कर दो, और उसे डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से। अब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने कितने स्टूडेंट्स हैं? 1 2 3 4 5। दिस इज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। मींस यहां पर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस को अगर n लिखते हैं तो n इज इक्वल टू कितना है? 5। अब इनको सम कर दीजिए। 15 7 32 32 एंड 13 45 45 एंड 30 दैट इज 75। तो सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितना हो गया? 75। और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हो गए? 5। अगर आप इसे करोगे तो कितना आ जाएगा? 15। इसका मतलब आई कैन से कि जो एवरेज एज है आपके क्लास की वो कितनी है? 15 इयर्स। अब इस एवरेज टर्म को थोड़ा सा और ध्यान से समझो। एवरेज टर्म सेज कि आप अगर एवरेज पे पहुंच गए ना तो एवरेज से ऊपर भी उतनी ही वैल्यूज है, राइट, और एवरेज से नीचे भी उतनी ही वैल्यूज है। मींस the magnitude of observations not the number of observations। for example मैं आपको थोड़ा डिटेल में समझाता हूं। अगर 15 आपका एवरेज है, 15 से डिफरेंस करो, यहां पर कितना आता है? 0। माइनस 15 कितना आता है? +2। माइनस 15 कितना आता है? -2। माइनस 15 0, माइनस 15 0। मतलब कि अगर आप ऊपर वैल्यू देखो 15 से तो कितनी है? +2। नीचे कितनी है? -2। मतलब जितनी ऊपर वैल्यू होगी एवरेज से उतनी ही नीचे वैल्यू होगी। आई होप आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। अब देखिए, आप अगर इसके डेली एग्जांपल्स की बात करें, अगर आप लोग समझते हैं पर कैपिटा इनकम, अगर आपने सुना है तो पर कैपिटा इनकम सेज कि हम पूरे इंडिया के जितने लोग हैं उन सबका इनकम लेते हैं और पॉपुलेशन से डिवाइड कर देते हैं, जिससे आता है पर कैपिटा इनकम। अब इस पर कैपिटा इनकम में अंबानी भी है, इस पर कैपिटा इनकम में जो एक मजदूर है जो दिन का 150-200 रुपए कमा रहा है वो भी है, राइट। लेकिन ये इन दोनों के बारे में ही नहीं बता रहे, ये बता रहे हैं कि एज अ कंट्री आपके कंट्री की पर कैपिटा इनकम कितनी है, मतलब एक इंडिविजुअल एवरेज कितना कमाता है।
समझ में आ रहा है, राइट। अब अगर आप इसे पकड़ लोगे तो इससे नीचे भी उतने ही लोग हैं, मतलब उतना ही इनकम है, और इससे ऊपर भी उतना ही इनकम है, तो आप बोल सकते हैं ये मिड सेक्शन है, बट मैग्नीट्यूड में, नंबर में नहीं। ऐसे मत काउंट करो कि 1 2 3 4 5 तो फिफ्थ नंबर है, उसको कुछ और बोलते हैं, उसके बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे, राइट। मैग्नीट्यूड में ये क्या हो जाता है, मिड सेक्शन हो सकता है, राइट। आई होप कि आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट ठीक से समझ में आ रहा है, राइट। अब चलिए कुछ जनरल नंबर्स के फॉर्मूले हैं, उनके बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्विकली आ जाते हैं क्वेश्चंस में। चलिए बात करते हैं फॉर्मूलेस की। एंड फॉर्मूलेज आर कि अगर आपको निकालना हो, लेट्स से कि एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, राइट। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो इसका फॉर्मूला होता है आपके पास n+1/2। क्या होता है, n+1/2, राइट। यहां पर n क्या है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। सपोज अगर आप बात कर रहे हैं कि मुझे फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स का एवरेज बता दीजिए, यानी 1 + 2 + 3 + 4 + 5 एंड सो ऑन, कहां तक, 40 तक। फर्स्ट 40 नेचुरल नंबर्स का सम बता दीजिए। तो आपको फॉर्मूला नहीं निकालना है कि आप निकाल रहे हो 1 + 2 + क्योंकि समेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड सो ऑन 40 तक लेके जाओ, राइट, एंड डिवाइडेड बाय 40 करो, तब आंसर निकालो। इससे बढ़िया यहाँ पर डायरेक्ट फॉर्मूला करो, n क्या है, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर, देन 40 + 1 डिवाइडेड बाय 2 एंड दैट इज 41/2, that is 20.5, and 25.5 will be the average of first and natural numbers. Okay, similarly अगर यहां से पूछा जाता है एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड इवन नंबर्स, तो आप कुछ मत करो, आप डायरेक्टली बोल दो क्या होगा ये n+1। अगर आपसे बोला जाए कि 20 तक जितने इवन नंबर्स आते हैं उनका एवरेज बता दो, तो आप क्या बोल दोगे, 20 + 1 दैट इज 21, 20 + 1 दैट इज 21। अगर आपसे बोला जाए यही ऑड नंबर के लिए, ऑड नंबर्स के लिए, तो आप क्या बोल दोगे, n, ये क्या आता है, n आता है। मतलब अगर आपसे पूछा जाए फर्स्ट 30 ऑड नंबर्स का एवरेज बता दो, तो आप क्या बोल दोगे, आंसर इज 30, आंसर इज 30, राइट। तो ये कुछ फॉर्मूलेस थे। अब हम आ जाते हैं डायरेक्ट क्वेश्चंस में। मेरे पास जो क्वेश्चन है, इट इज द एवरेज ऑफ 10 नंबर्स इज 7, राइट, बहुत अच्छी बात है। देन इट सेज कि इफ ईच नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय 12 देन द एवरेज ऑफ न्यू सेट ऑफ द नंबर्स विल बी। अरे यार एक बात बताओ मुझे, सपोज लेट्स से ये दिया है कि एवरेज ऑफ 10 नंबर्स, राइट, मतलब n1 + n2 + n3 एंड सो ऑन n10 एंड डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। ये वैल्यू दी है कितनी, 7। यहाँ पर एवरेज कितना गिवन है, 7, राइट, हाँ 7 गिवन है। अब बोला गया कि हर नंबर में 12 का मल्टीप्लाई कर दिया जाए, राइट, कर दो। मतलब कि अगर 12 का मल्टीप्लाई इसमें किया जाएगा तो n1 क्या हो जाएगा, 12n1, n1 क्या हो जाएगा, 12n1। अच्छा पहले इसको हम इक्वेशन में लिख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। एवरेज कितना गिवन है, 7। इसका मतलब ये गिवन है n1 + n2 + n3 + n1 एंड 10 डिवाइडेड बाय 10 = 7, ये गिवन है। इसको हम मान लेते हैं पहली इक्वेशन, राइट ना। अब बोला जा रहा है 12 का मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब n1 किस में बदल जाएगा, 12n1 में। सिमिलरली n2 किस में बदल जाएगा, 12n2 में। सिमिलरली n10 किस में बदल जाएगा, 12n10। आई होप इतना समझ में आ रहा है। अब अगर इनका एवरेज निकालोगे तो क्या होगा, एवरेज समझो, 12n1 + 12n2 + 12n10 डिवाइडेड बाय 10, यही तो वैल्यू होगी, राइट। बिल्कुल सिंपल है, इतना समझ में आ रहा है। अब आप क्या यहां से बोल सकते हो 12 कॉमन है, बोल सकते हो क्या, बिल्कुल बोल सकते हैं। 12 क्या हो जाएगा कॉमन, इट गिव्स n1 + n2 + n3 एंड सो ऑन एंड 10 डिवाइडेड बाय 10, और इतने की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, 7, तो दैट वुड बी 12 × 7, राइट, 12 × 7 एंड आंसर इज 84, आंसर इज 84। देखो पहला क्वेश्चन था यार, हम ऐसे ऐसे क्वेश्चंस करेंगे ना आपको मजा आ जाएगा, बट कॉन्सेप्ट के लिए पहले थोड़े से हम नॉर्मल क्वेश्चंस करते हैं, फिर हम जंप मारेंगे अच्छे क्वेश्चंस में। ये क्वेश्चन हाउएवर आप में से बहुत सारे बच्चे बिना पेन उठाए भी कर रहे होंगे, राइट, आई अंडरस्टैंड दिस, और होना भी चाहिए, राइट। अगर आप सेम नंबर का मल्टीप्लाई कर रहे हो तो एवरेज भी उसी नंबर से बढ़ेगा, बहुत ऑब्वियस है,
राइट। मतलब कि अगर कोई नंबर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूं, 3 नंबर है मेरे पास जिनका एवरेज 10 है, अब अगर उन्हीं नंबर्स में मैं तीनों नंबर्स में 10 10 का मल्टीप्लाई कर दूं, राइट, सेम नंबर का अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो एवरेज भी उतने ही टाइम्स बढ़ जाएगा, राइट। बहुत सिंपल सी बात है। चलिए मूव करते हैं थोड़ा सा बेटर क्वेश्चन में, हम धीरे धीरे अपने क्वेश्चंस का स्केल ऊपर करेंगे। साफ में बने रहिए। क्वेश्चन है एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज इज 22 years. If the ratio of their ages is 6:9:7, then the age of the youngest boy is, बता दीजिए आप कितनी है। देखो अब रेशियो वाला क्वेश्चन है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन आप पढ़ चुके हैं। ओके, इट इज गिवन कि एवरेज एज ऑफ 3 बॉयज, मतलब हम ऐसे मान लेते हैं कि 3 बॉयज आर A, B, C, राइट। अब एवरेज का फॉर्मूला लगाते हैं जनरल, सम ऑफ द ऑब्जर्वेशंस मींस A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ द ऑब्जर्वेशंस। कितनी और 1 2 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, यानी इट इज गिवन A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 3 और एवरेज कितना गिवन है 22 इयर्स, यानी 22 इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C डिवाइडेड बाय 3। यहां से अगर निकालोगे तो A प्लस B कितना आ जाएगा 66, A प्लस B प्लस C कितना आ जाएगा 66। अब थोड़ा सा मुस्कुराइए और याद करिए, क्या अब ये रेशियो और प्रोपोर्शन का क्वेश्चन बन गया है? बिल्कुल बन गया है। क्यों? हमें सम पता है एंड रेशियो पता है। अगर A रेशियो B रेशियो 6, A रेशियो B रेशियो 6, ये गिवन है 6:9:7, ये गिवन है, यस। तो क्या हम बोल सकते हैं A इज इक्वल टू 6 के, B इज इक्वल टू 9 के एंड C इज इक्वल टू 7 के, एंड धूम धड़ाके के साथ ये वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर। मीन्स 6K प्लस 9K प्लस 7K इज इक्वल टू 66। 15 7 22K इज इक्वल टू 66। यहां से K का वैल्यू आ जाता है 3। K का वैल्यू क्या आ जाता है 3। बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ रहा होगा, राइट। अब पूछा जा रहा है कि भाई बताइए द एज ऑफ द यंगेस्ट बॉय। अब यहां से यंगेस्ट आपको नहीं समझ में आ रहा है क्या? यंगेस्ट कौन सा है? ये वाला। तो भाई K का वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए और फाइनल आंसर बता दीजिए। आंसर इज C, दैट इज 18 इयर्स। समझ में आया क्या? समझ में आया? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था, राइट। बस देखिए सारी कॉन्सेप्ट मैथ्स के एक दूसरे के साथ यूज होते रहेंगे जैसे जैसे आप आगे बढ़ोगे, राइट। बस हमें कॉन्सेप्ट पे बने रहना है। जैसे जैसे आप और क्वेश्चंस करेंगे, डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे, इस तरह के क्वेश्चंस में आपकी स्पीड बढ़ती जाएगी। जब हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे तो आपका अप्रोच भी चेंज होगा कि आप किस तरीके से डिफिकल्ट क्वेश्चन को अप्रोच करते हैं, राइट। चलिए मूव करते हैं थोड़े से और बेटर क्वेश्चन। अब आप आ जाइए मजेदार क्वेश्चंस में जैसे आपको चाहिए। The average of 9 number is 60. That of the first 5 number is 55. मतलब 10 नंबर का एवरेज दिया है 60, जिसमें से पहले 5 नंबर का एवरेज दिया है 55, and the next 3 is 65. अगले 3 का एवरेज है 65. The 9th number is 10 less than the 10th number. Then 10th नंबर पूछ रहा है आपसे। चलो अब जैसे जैसे बोलता जा रहा है वैसे वैसे करते जाते हैं। हमें क्या है ना, क्या बोल रहा है कि फर्स्ट, चलो सबसे पहला स्टेटमेंट तो दिया हुआ है एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 60। ओके चलिए अब आ जाते हैं अच्छे क्वेश्चन में। द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 60। द फर्स्ट 5 नंबर का जो एवरेज दिया दैट इज 55 एंड द नेक्स्ट 3 इज 65। द 9th नंबर इज 10 लेस देन द 10th नंबर। एवरेज दिया था 9th का, पूछ रहा है 10th नंबर, कह रहा है 10th नंबर बता दो। ठीक है चलिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही पीसफुली हम ट्राई करते हैं कैसे होगा। जैसे जैसे दिया जा रहा है वैसे वैसे हम लिखते जाते हैं। इट इज गिवन द एवरेज ऑफ 9 नंबर इज 60। एवरेज ऑफ 9 नंबर्स इज इक्वल टू 60। अब इसका मतलब क्या हुआ कि नंबर 1 टू नंबर 9 मींस कि अगर इसको फॉर्मूले में लिखेंगे तो नंबर 1 प्लस नंबर 2 प्लस एंड सो ऑन नंबर 9 डिवाइडेड बाय 9 और ये एवरेज कितना है 60। तो अगर आप यहां से देखोगे कैन यू से दैट नंबर 1 प्लस नंबर 2 एंड सो ऑन नंबर 9 इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई बाय 9? बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। तो यहां से टोटल का सम कितना आ गया 540। इसको इक्वेशन 1 बोल देते हैं। सेकेंड लाइन में पूछ जाओ कि जो पहले 5 नंबर है, जो पहले 5 नंबर है उनका एवरेज दिया है 55। चलो आ जाओ, मतलब एवरेज इज इक्वल टू n1 प्लस n2 एंड सो ऑन n5 डिवाइडेड बाय 5 और ये कितना गिवन है 55। कितना गिवन है 55। अब अगर मैं बोलूं तो क्या
क्या मैं बोल सकता हूं दैट n1 प्लस n2 and so on n5 is equal to 55 multiplied by 5, right? And 55 multiplied by 5 gives me 275, right? प्लीज कैलकुलेशन चेक करते रहिए, मुझसे भी गलत हो सकता है। इसको हम बोल सकते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब अगर इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 देखो तो n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 प्लस n6 प्लस n7 प्लस n8 प्लस n9 कितना गिवन 540, एंड n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस n4 प्लस n5 कितना गिवन है 275। अगर यहां पर ये वैल्यू पुट कर देते हो तो क्या ये ऐसा हो जाएगा 275, इक्वेशन 2 की वैल्यू पुट कर रहा हूं इक्वेशन 1 पे, प्लस n6 n7 n8 n9 इज इक्वल टू 540। भाई देखो जो पहले 5 नंबर थे ना वो कितने हैं 275, तो पहले 5 नंबर की जगह मैंने क्या रख दिया है 275, राइट? और आगे के 4 नंबर लिख दिए दैट इज इक्वल टू व्हाट 540। अब अगर इसको सॉल्व करते हैं तो यहां से हमें मिल जाएगी n6 प्लस n7 प्लस n8 प्लस n9, दिस इज इक्वल टू व्हाट 540 माइनस 275, राइट? दैट इज व्हाट 300, दैट इज 240 एंड 25 दैट इज 265। मैं फिर से बोल रहा हूं, एक बार कैलकुलेशन अपने आप चेक करते रहिएगा। और इसको मैंने बोल दिया इक्वेशन नंबर 3। अभी तक जो मुझे क्वेश्चन में बोला जा रहा था मैं वो करता जा रहा हूं, आगे भी करता जाऊंगा। अब बोला जा रहा है नेक्स्ट 3 नंबर हैं उनका एवरेज दिया है 65। नेक्स्ट 3 मतलब 5 के आगे 3 कौन से हैं, मींस इट इज गिवन n6 प्लस n7 प्लस n8 डिवाइडेड बाय 3, कितना divided by 3, and this is equal to what 65, right? Then can we say that n6 plus n7 plus n8 is equal to 65 multiplied by 3, and that would be 5 and 195। कितना हो गया 65 multiplied by 3 is 195। अब इसको मैं बोल देता हूं इक्वेशन नंबर 4। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 में अगर मैं इसकी वैल्यू 195 पुट कर दूं तो आपको कोई ऐतराज मुझे नहीं लग रहा कुछ होना चाहिए, राइट? तो कैन वी से इक्वेशन नंबर 3 अभी क्या बन जाती है, ये बन जाती है 195 प्लस n9, दिस इज इक्वल टू 265। अब यहां से हमें कुछ समझ में आ रहा है कि n9 265 माइनस 195 समझ में आ रहा है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो ये कितना हो जाएगा 70, n9 कितना आ गया 70 आ गया, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बोला जा रहा है कि जो 9th नंबर है दैट इज 10 लेस देन 10th नंबर, यानी अगर कोई 10th नंबर है मींस इफ देयर इज 10th नंबर एंड दैट इज x, तो जो 9th है वो x से 10 कम है, यानी x माइनस 10 इज इक्वल टू व्हाट 70, तो x इज इक्वल टू व्हाट 80, एंड योर फाइनल आंसर वुड बी 80, मींस योर 10th नंबर विल बी 80। समझ में आया? देखो ये क्वेश्चन बहुत जल्दी भी हो सकता था, राइट? मतलब कि अगर आपको कॉन्सेप्ट पता होता तो यहीं पर हो जाता क्वेश्चन, आप डायरेक्ट वैल्यू पुट करते, इतना लिखना थोड़ी ना होता है एग्जाम में, राइट? बट आई होप कि ये डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ आपको कॉन्सेप्ट समझ में आया है, और जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे वैसे वैसे स्पीड को इंप्रूव करेंगे। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। लास्ट क्वेश्चन के बाद आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा इजी लगेगा, राइट? आप अपने पेज में स्टार्ट कर सकते हैं, मैं फिर से डिटेल से इसको समझाता हूँ। इट इज गिवन, और इस तरीके इंक्लूजन एक्सक्लूजन वाले क्वेश्चंस एग्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं, राइट? इट इज सेइंग the average of 12 numbers is 15, ठीक है, लिख लेते हैं। average of 12 numbers is what, मतलब इसका मतलब क्या है, यहां पर क्या लिखा होगा sum of 12 numbers, sum of 12 numbers and divided by 12, right? and average की जगह कितना लिखा हुआ है 15, means 15 is equal to sum of 12 numbers divided by 12। तो यहां से sum of number कितना आ जाएगा, इसको सफिक्स में लिख देता हूं, sum of 12 numbers is 15 multiplied by 12, and 15 multiplied by 12 gives me 180, right? When sum of 12 numbers 180 हो गया। now if a number 41 is also included, means 41 अब कह रहा है कि प्लीज मुझे भी इंक्लूड कर लो, राइट? तो यहां से दो चेंजेस होंगे, राइट? जैसे ही 41 इंक्लूड होगा तो द न्यू सम विल बी sum of 12 numbers plus 41, sum of 12 numbers plus 41, बिल्कुल सही बात है। एंड जैसे ही इंक्लूड होगा तो 12 की जगह नंबर्स कितने हो जाएंगे 13, राइट? तो ये सम तो हो जाएगा 221 एंड नंबर्स कितने हो जाएंगे 13। आई होप आपको समझ में आ रहा है, राइट? अब फिर से एवरेज वाला फॉर्मूला लगाओ, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस नाउ 221
नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 13। अब आपको ये सॉल्व करना आता है। 13 1 जा 13, 9 बचता है 91 एंड 13 7 जा 90। सो द न्यू एवरेज विल बी 70। आई होप आपको क्वेश्चन क्लियर है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए लास्ट क्वेश्चन ट्राई करते हैं। एंड द क्वेश्चन इज सेइंग द एवरेज वेट ऑफ P एंड हिज 3 फ्रेंड्स इज 55 kg। ठीक है। इफ P इज 4 kg मोर देन द एवरेज वेट ऑफ हिज 3 फ्रेंड्स, व्हाट इज द वेट ऑफ P? ओके चलिए भैया, तो एक तो यहाँ पर दिया है कि एक मनुष्य है P और उसके 3 दोस्त। तो उनके 3 दोस्तों को जो मैं मान लेता हूँ Q। क्या मान लेता हूँ? Q। तीनों दोस्तों की जो एज है उसको मिला के मैं मान लेता हूँ Q। ठीक है। नाउ इट इज सेइंग कि जो P और उसके तीनों दोस्त का एवरेज है एज का, दैट इज 55। यानी अगर मैं यहां से एवरेज का फॉर्मूला लगाता हूं, देन इट इज सेइंग P एंड उसके तीनों दोस्त Q डिवाइडेड बाय, अब ये 2 मत करना है, इनका नंबर कितना है? 3। ये 3 एक नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 4 एंड दिस इज इक्वल टू गिवन 55। यहां से हमें एक इक्वेशन मिल जाती है बहुत सुंदर सी, P + Q = 220, और इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। इसको क्या बोल देते हैं? इक्वेशन नंबर 1। अब आते हैं हम अगली कंडीशन में। इट इज सेइंग कि P जो है, जो ये Q है ना, 3 दोस्त इनके, इसके एवरेज से 4 ज्यादा है, राइट? अब इसको कैसे लिखोगे? इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूं क्या कि P जो है एवरेज से मींस Q/3 सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन, मतलब तीनों दोस्तों की एज का सम मैंने कितना मान लिया था? Q सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितने हैं? अब P 4 ज्यादा है, तो ये अगर इन दोनों को बराबर करना होगा तो ये लिखेंगे, राइट? अब यहां से अगर थोड़ा बहुत कैलकुलेशन करके हम सॉल्व करते हैं तो ये आता है, एलसीएम ले लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं, थोड़ी सी जगह शॉर्ट हो जाएगी। तो दैट इज Q + 12 डिवाइडेड बाय 3 = P। तो ये हो जाएगा 3P - Q = 12। दैट इज इक्वेशन नंबर 2, राइट? अब 2 लीनियर इक्वेशन सॉल्व करना है, आपको आता है। कैसे करेंगे? P + Q = कितना गिवन है? 220 एंड 3P - Q = कितना गिवन है? 12। अब देखो कोएफिशिएंट देखो, अगर डिफरेंट होते तो हम एलसीएम लेके मल्टीप्लाई करते हैं। यहां पर देखो Q का कोएफिशिएंट सेम है, साइन अलग अलग है, ऐड कर दो, कैंसिल हो गया, कितना आ गया? 4P = 220 प्लस दैट इज 232। सो P = what? 232 डिवाइडेड बाय 4 एंड दैट इज, यहां से 5 गया, राइट? एंड यहां से 8 आया। सो P की एज आ जाती, P की पूछ रहा है, हाँ P की एज पूछ रहा है, और P की एज आ जाती है 58 इयर्स। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया है। आई होप आपको एवरेज का कॉन्सेप्ट समझ में आया है, राइट? ओके, एवरेज का सबसे अच्छा पार्ट यही है ना कि वो सम ऑफ द ऑब्जर्वेशन दे देता है, राइट? हम एवरेज के और भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस ट्राई करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, बने रहिए। तब तक हैप्पी लर्निंग।